Okay, we are continuing the same chapter, triangle 6, chapter 6 triangles, and we will do now article 6.6 Pythagoras theorem. Yes sir. ठीक है, आर्टिकल 6.6 स्टेट कि जो हम भी करेंगे पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, बट देयर आर द टू थ्योरम्स बेसिकली एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, एक ट्रायंगल में सम बेसिक कंसेप्ट बताया है, एक थ्योरम में 6.7 में, और 6.8 में एक्चुअल पाइथागोरस थ्योरम बताइए. तो जहाँ भी कहीं अगर रेफर करना है पाइथागोरस थ्योरम को, तो वी विल रेफर टू दिस स्टेटमेंट एज पर द स्टेटमेंट एज पर द थ्योरम 6.8. See, what are the statements and what are the theorem 6.7? It states that if a perpendicular is drawn from the vertex, अगर वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, कहाँ पर? टू द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए. ठीक है, और फिर राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेनियस के ऊपर, मतलब आपको क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया, उसमें एक एंगल 90 डिग्री, और राइट एंगल ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन है? वन एंगल इज 90 डिग्री, अदर टू एंगल में भी डिफरेंट. ठीक है, मे बी इक्वल 45 देन आइसोसेल्स बन जाएगी, और अदरवाइज तो वन एक्यूट और वन एक्यूट. ठीक है, क्या दोनों एक्यूट होंगे? दोनों एक्यूट होंगे. ठीक है, 190 डिग्री एंगल 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर बोथ एक्यूट एंगल. ठीक है, ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते. ठीक है, सो क्या बोलता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो आपका एंगल बनता है, उससे अगर वर्टेक्स खींचा जाए, ठीक है, किसके ऊपर? हाइपोटेनियस के ऊपर. हाइपोटेनियस इज व्हाट? longest length of the longest side of the right angle triangle, that will be the hypotenuse. That is also understood, you must know. ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल से वर्टेक्स खींचा जाए हाइपोटेनियस के ऊपर, परपेंडिकुलर खींचा जाए हाइपोटेनियस के ऊपर. मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले एंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेनियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो क्या होगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई. अब क्या होता है एज पर दिस थ्योरम कि एक पार्ट ऑफ द ट्रायंगल दूसरे पार्ट ऑफ द ट्रायंगल के सिमिलर होता है, और दोनों पार्ट टोटल ट्रायंगल के भी सिमिलर होता है. दिस इज द स्टेटमेंट का कंसेप्ट बेसिकली. अब मैं इसको पढ़ देता हूँ, देखो सेंटेंस को जो बुक के हिसाब से है. If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle, right angle से vertex draw किया जाएगा, of a right angle triangle के to the hypotenuse के ऊपर, then triangles both side of the perpendicular, यानी कि perpendicular के दोनों साइड में जो triangles होंगी वो similar होंगी. ठीक है, to the whole triangle, जो whole triangle है, ठीक है, and each other also, यानी कि ये जो अगर मेरे पास एक ABC एक ट्रायंगल दे दिया और उसका B वर्टेक्स जो है 90 डिग्री दिया है, अब मैं BD एक AC के ऊपर हाइपोटेनियस की परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ. अगर ये 90 डिग्री वर्टेक्स B है तो हाइपोटेनियस AC हो जाएगा. इसके ऊपर जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके बाद एक ट्रायंगल हमारी ABD बन जाती है. तो ये ABD जो है वो ABC के सिमिलर होगी. इसी तरह से BDC जो होगी वो ABC के सिमिलर आएगी, और ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगी. ये पहला स्टेटमेंट है थ्योरम 6.7. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? इसी से इस थ्योरम को प्रूव करने के बाद इन कंटिन्यूएशन पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाती है. वो क्या बोलती है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, तो उसमें जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा तो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा. ठीक है, ट्रायंगल ABC दिया था, राइट एंगल एट B, यानी कि एंगल B इज 90 डिग्री. सो एज पर पाइथागोरस थ्योरम AC बिकम द हाइपोटेनियस, ABC और AB में से कोई एक बेस और कोई एक परपेंडिकुलर.
इट डिपेंड अपॉन यू किसको बेस लेना है, किसको परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। बट हाइपोटेनियस बिकम्स फिक्स्ड नाउ, यू कैन चेंज द हाइपोटेनियस, यू कैन चेंज द बेस एंड द परपेंडिकुलर, ठीक है, वर्टेक्स जो भी आपका एल्टीट्यूड आता है। इस ट्रायंगल के अंदर AC का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम। इन दो स्टेटमेंट्स में हमें प्रूव क्या करना है, देखिए पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और राइट एंगल ट्रायंगल है वर्टेक्स B के ऊपर, उसके हमने फिगर ड्रॉ कर दिया, ABC ट्रायंगल ड्रॉ किया और B को 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अब हमने कंस्ट्रक्शन प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कि हमने इसको कैसे क्यों लिखा है सही। ADB सिमिलर होगा ABC के, यानी कि दिस पार्ट ADB, दिस पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, यानी दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे, ट्रायंगल BCD विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC के, ठीक है। एंड जब ये दो प्रूव हो जाएंगे तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूव करेंगे कि ADB विल बी सिमिलर टू BCD के, दिस सिमिलर टू दिस करेंगे। और जब ये तीनों प्रूव कर देंगे तब हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर देंगे कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो, तो प्रूव करने वाला क्या प्रूव करना है, क्लियर हो गया, चार चीजें प्रूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन करते हैं, BD ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन AC, यानी कि वर्टेक्स राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हाइपोटेनियस के ऊपर, ठीक है, जो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से। अब आप आगे चलिए, देखिए प्रूफ क्या बोलता है। हमने दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, एक ADB एंड ABC, ADB एंड ABC, ये दो ट्रायंगल लिया हमने। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप ट्रायंगल चूज करेंगे उनका जो नोमेनक्लेचर होगा, यानी कि जो नेम्स होंगे वो बड़े ध्यान से देने होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के केस में। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट इन केस ऑफ द सिमिलरिटी वाला चैप्टर जब भी आप प्रूव कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर फॉर राइटिंग द नेम्स ऑफ द ट्रायंगल। क्या क्या ट्रायंगल लिए, ADB लिया है, ADB एंड ABC। अभी आप देखें कि एंगल D जो है और एंगल B बराबर है, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अगर मैं इस ट्रायंगल के नाम चेंज कर देता, मतलब मैं यहाँ पे ADB की बजाय ABD लिख देता और इसको ABC लिखता, तो क्या ये सिमिलरिटी प्रूव होती? हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है कि हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनने वाला है, ठीक है। अब आप देखिएगा, जब हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, एक ADB लिया है और एक ABC लिया है, इसमें क्या हो जाएगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल D इक्वल टू एंगल B, बाय कंस्ट्रक्शन है। एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ था और एंगल D जो है हमने 90 डिग्री बनाया है, तो बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। एंगल A कॉमन हो गया दोनों में, ABC एंड ADB, ठीक है, एंगल A कॉमन हो गया। तो जब एंगल A कॉमन हो गया तो ट्रायंगल बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिस ADB एंड ABC बिकम सिमिलर। सो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, पार्ट A जो था वो प्रूव हो गया। इसको हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम आती है प्रूव करने के लिए, तो आपने ये सब स्टेप प्रूव करने हैं, लेकिन उस टाइम पे आप क्या चेंज कर देंगे, केवल कि ये तीन पार्ट को हटा देंगे और केवल ये लिखेंगे टू प्रूव में कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इसी सीरियल में बढ़ेगा आगे। आपने ये सब ही लिखना होगा उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में, ठीक है। ये आपके जैसे बोलते हैं ना बाई प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट है आपके सभी। अच्छा, अब हमें क्या प्रूव करना था, पार्ट B, BCD है सिमिलर टू ABC। देखिएगा BCD एंड ट्रायंगल ABC। इसमें भी क्या देखेंगे हम लोग कि
एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री और एंगल सी कॉमन हो गए। दिस एंगल ए हमने क्या ट्रायंगल लिया, बी डी सी लिया ना, बी डी सी एंड ए बी सी, तो सी कॉमन हो जाता है, बी एंड डी बराबर हो जाते हैं 90 डिग्री ईच बाय कंस्ट्रक्शन। सो ये ट्रायंगल और ये फुल ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो बी डी सी ट्रायंगल्स बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया पार्ट बी ऑल्सो प्रूव। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और 2 क्या है। 1 में क्या है, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। और इक्वेशन 2 क्या प्रूव किया है, ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, यानी कि आरएचएस दोनों के बराबर है। और ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है और दूसरी ट्रायंगल तीसरे के सिमिलर है तो पहली तीसरे के सिमिलर हो जाएगी। ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं अर्लियर। सो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल एडीबी दिस विल बिकम सिमिलर टू दिस, यानी कि एडीबी दिस ट्रायंगल बिकम सिमिलर टू बीडीसी डीसीबी बीसीबी। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट प्रूव कर दिए। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की ओर चल रहे हैं। ठीक है, अब आप इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करें। एडीबी ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी प्रूव्ड है ऑलरेडी। जब ये प्रूव्ड है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पाइथागोरस में मैंने आपको बोला अगर आता है तो आपको ये सिमिलरिटी प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, तभी आप ये रेशो लिख पाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे एडीबी सिमिलर टू एबीसी, सो इन प्रोपोर्शनेट कॉरस्पॉन्डिंग रेशोस बराबर होंगी। ठीक है, यानी कि एडी अपॉन एबी, यहीं से उठाएंगे आप, एडी अपॉन एबी इक्वल टू डीबी अपॉन बीसी इक्वल टू बीए अपॉन सीए। अब आप जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिखा है, एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी। क्या आपको लगता है देखने से कि एडी और एबी कोरस्पोंडिंग साइड है? नहीं लगता ना, बट एक्चुअली क्या है, हमने प्रूव कर दिया कि एडी और एबी कोरस्पोंडिंग साइड है। सो हमेशा दिस विल गिव द कंफ्यूजन व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन आल्सो इन द एक्सरसाइज, कि किसको किसके कोरस्पोंडेंस रखना है, स्पेशली इन द राइट एंगल ट्रायंगल। जब 2 ट्रायंगल साथ में होती हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही ट्रायंगल के 2 पार्ट बनाए गए हैं। ठीक है, और इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन करता है कि कौन सी साइड किसके कोरस्पोंडेंस होगी। अगर आपको इमीडिएट एकदम क्वेश्चन कोई पूछ ले कि एक ट्रायंगल है, इसके और क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए कि इस ट्रायंगल में कौन सी साइड किसके कोरस्पोंडेंस है, जस्ट टेल मी, 2 ट्रायंगल का नाम दे देगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, एडी अपॉन एबी। इसीलिए मैंने बोला बार बार कि अगर आपने ये नेम सही लिख दिए तब आप ट्रायंगल मत देखो, फिर आप यहीं पर देखो। बस पहले 2 पहली ट्रायंगल के पहले 2 बाद की ट्रायंगल की साइड। तो एबी अपॉन एडी अपॉन एबी, डीबी अपॉन बीसी, डीबी अपॉन बीसी एंड बीए अपॉन सीए। ठीक है, अब आप यहाँ से लिए, अब यहाँ से देखने में आपको क्लियर कट लगेगा कि डीबी, डीबी कौन सी है, ये है, और बीसी क्या है, वो है, कि वो परपेंडिकुलर जब ने खींचा था वो उसके कोरस्पोंडेंस कैसे बन सकता है। तो क्रिएटिंग कंफ्यूजन ना, तो क्वेश्चन करते टाइम बड़ा ध्यान से रखना है। जब आप नेम देंगे क्वेश्चन में एक्सरसाइज में तो इसके ऊपर कंसंट्रेट करना पहले कि क्या नाम देना है ट्रायंगल, तभी उसको आगे बढ़ना। अब आप देखेंगे इसके अंदर अगर हम कंसीडर करते हैं तो एक डीबी अपॉन बीसी है, ठीक है, एडी अपॉन एबी है, एडी अपॉन एबी है, और एक बीए अपॉन सीए है। तो केवल हम इन 2 को उठा लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हमने इसमें क्या कर दिया, कंसीडर एडी अपॉन एबी इक्वल टू, इसको मैंने चेंज करके लिख दिया अपने सहूलियत के लिए, फिर ए बी अपॉन सी ए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ गए इक्वल टू ए डी डॉट ए सी आर। ठीक है अभी, यानी कि मेरे को क्या चाहिए था, ए बी स्क्वायर चाहिए था। ये प्रूव करना है ना, तो मैं इसकी तरफ पढ़ूंगा, मेरे दिमाग में यही है कि मुझे लाना है। तो मैं ए बी स्क्वायर लेके आ गया यहाँ से। मैंने इन 3 प्रोपोर्शनेट जो रेशो थी हमारी, उन 3 में से ए बी स्क्वायर मेरे को मिल सकता था, तो मैंने ए बी स्क्वायर को उठा लिया, यानी कि इन 2 को उठा लिया, और यहाँ से मैंने ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी डॉट ए सी प्रूव कर दिया। अब आप दूसरे वाले पार्ट में आ जाइए, इस वाली इक्वेशन में आ जाइए।
BDC सिमिलर टू ABC। ठीक है, जब इसमें आ गया इक्वेशन 2 में तो हमने इसकी भी रेशो लिख दिया, BD अपॉन AB, BC अपॉन BC एंड CB अपॉन CA, लाइक दिस। इसमें से हमने क्या किया, आप यहाँ पे देखो कि मेरे को किसका स्क्वायर मिल सकता है। मुझे अब यहाँ पे AC स्क्वायर चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, BC भी चाहिए, तो मैं किसका स्क्वायर मिल सकता है, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो BC का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, BC का स्क्वायर यानी कि BC अपॉन BC इक्वल टू CB अपॉन CA ले लिया, ये दो पार्ट ले लिए। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो BC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू AC आ गया। अब ये आपकी इक्वेशन 5th हो गई और ये वाली इक्वेशन 4th थी। अब आप देखेगा कि आपके पास यहाँ BC स्क्वायर है और यहाँ AB स्क्वायर है, और मेरे को दोनों ही चाहिए थे और दोनों का यहाँ प्लस है, तो मैं भी प्लस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे तो इसको प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया कि इक्वेशन 4 और 5 का ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि मेरा RHS वाला जो पार्ट है वो तो आ ही गया। अब LHS की तरफ बढ़ना है मुझे। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD डॉट CA, ये वाला पार्ट प्लस BC डॉट AC। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि AD एंड AC, DC एंड AC, AC कॉमन है दोनों पार्ट में, दो फैक्टर है, दो टर्म है, AC कॉमन ले लिया तो यहाँ AD बच गया और यहाँ पे DC बच गया। अब आप इस ट्रायंगल को देखें जरा कि AD प्लस BC जो है आपका AC के बराबर है। तो आपने क्या कर दिया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC डॉट AC, और रीजन दे दिया आपने, इसका रीजन दे दिया कि AC इक्वल टू AD प्लस BC इन ट्रायंगल ABC। हर चीज का रीजन देना है, क्वेश्चन करते टाइम भी देना है, थ्योरम सोल्व करते टाइम भी देना है, ताकि एग्जामिनर को ना लगे कि आप कहाँ से लेके आ गए। तो आपके पास क्या आ गया अभी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया, और इसको थोड़ा चेंज करके लिख दो कि AC स्क्वायर इक्वल टू जैसे उसने बोला था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये हमने प्रूव कर दिया पार्ट डी। स्टेटमेंट वाइज लिखना है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये एक इंडियन मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने 800 BC में पहले इसको एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, जिसका नाम था बुद्ध्यांक। तो कभी कभी हम इसी ट्रायंगल, इस पाइथागोरस थ्योरम को बुद्ध्यांक थ्योरम भी बोल देते हैं। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, अगर बाय द वे ऐसा आ जाता है कि दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ बुद्ध्यांक थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है। आपकी बुक में दिया हुआ है ये चीज, आपका पेज 146। ठीक है, उसके ऊपर लिखा है द अबव थ्योरम वाज अर्लियर गिवन बाय एन एंसाइंड इंडियन मैथमेटिशियन बुद्ध्यांक अबाउट 800 BC। और उसने लेकिन जो स्टेटमेंट दिया था वो ये नहीं था जो हमने आज प्रूव किया है। उसका स्टेटमेंट डिफरेंट था, बट उसने उस स्टेटमेंट के बेस के ऊपर इसको प्रूव किया। उसका स्टेटमेंट क्या था, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ, यानी कि एक रेक्टेंगल के अगर डायगोनल को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स बोथ साइड लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यानी कि एक अगर रेक्टेंगल है उसके डायगोनल से जो हमारा एरिया बन करके आता है वो बोथ साइड के लेंथ और ब्रेड्थ के एरिया के, सो जो ट्रायंगल बनेंगे उनके एरिया के बराबर होगा। ठीक है, सो ये हमारा क्या होता है कि बुद्ध्यांक थ्योरम भी जानी जाती है। इसमें लिखा है फॉर दिस रीजन दिस थ्योरम इज समटाइम आल्सो रेफर्ड एज बुद्ध्यांक थ्योरम। सो दिस पाइथागोरस थ्योरम एंड दिस थ्योरम 6.7 which is based basically which becomes a base for the Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले वाली थ्योरम बेस है। पहले वाली थ्योरम बेसिकली सिमिलरिटी बेस, सिमिलरिटी के से रिलेटेड है। पहले वाला 6.7 क्योंकि इसमें हम केवल सिमिलर प्रूव कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल का पहले कोई थ्योरम नहीं आया सिमिलरिटी को लेकर, तो ये पहला थ्योरम था जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के को हमने सिमिलर प्रूव किया। उसके बाद उसी के बेस पे हमने पाइथागोरस प्रूव। सो नाउ योर वन थ्योरम इज लेफ्ट, दैट इज कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम 6.9। ठीक है, दैट वी विल डू टुमारो and your whole exercise is due, whole chapter theoretically chapter is finished। yes sir। ठीक है, केवल क्वेश्चंस पार्ट बच जाते हैं, so we will do next questions। ठीक है।